सना अमजद। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने 200 करोड़ की इमदाद की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि इंडिया ने कई बार फंड्स दिए हैं अफगानिस्तान को। इंडिया के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अफगानिस्तान में, जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है ताकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अब हिंदुस्तान ने एक बार फिर से 200 करोड़ की इमदाद की है अफगान तालिबान को। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से कि इंडिया के इसके पीछे क्या मकासद है, क्या वजह है कि इंडिया का रोज़ बरोज़ झुकाव जो है वो अफगानिस्तान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए चलिए हमारे साथ। मेडिसिन के हवाले से कितनी फैसिलिटी आम पब्लिक को दी गई, मेडिसिन की कीमतों में कितनी कमी आई, इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक सरकारी हॉस्पिटल में और लोगों से पूछेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वकास का हूं। और आपका नाम सर? मोहम्मद बादूर। आप? असम मुगल। ठीक है वकास भाई, क्या करते हैं आप? मैं भाई फार्मेसी में। फार्मेसी में? अच्छा, ज़बरदस्त हो गया फिर तो। बड़ा आपसे बात करके अच्छा लगेगा क्योंकि जो टॉपिक है वो कीमतों में इजाफा दिन ब दिन दवाइयों की हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये सामने हॉस्पिटल है, क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट परेशान है, मरीजों से बात की है वो भी परेशान है, क्या वजह क्या है इसकी? भाईजान मैं खुद आजाद कश्मीर से हूँ। अच्छा, से कश्मीर से हैं आप? जी, आजाद कश्मीर। ठीक हो गया। बिम्बर से। ठीक है, वो इधर फर्स्ट डे है मेरा, तो मेडिसिन तो वैसे ही ऑलरेडी 2.5% टैक्स भी ला के इजाफी। ठीक है, 2.5 या 25%? 2.5 जो हमारे इनवाइस के ऊपर एक्स्ट्रा अच्छा, चार्ज उसके ऊपर टैक्स लगा और है। वैसे तो 50 से अबव % जो टैक्स है वो ऑलरेडी लग। ठीक है, आपने बोला आप फार्मेसी में जॉब करते हैं या फार्मेसी में होते हैं, मुझे बताएं ज्यादातर मेडिसिन हमारी जो है वो इम्पोर्ट होती है, पाकिस्तान में मेडिसिन क्यों नहीं बनती? पाकिस्तान के भी है भाई मेडिसिन ज्यादातर। आपको क्या लगता है जो ये सामने लेट्स सपोज फार्मेसी, कोई भी फार्मेसी है, ज्यादा मेडिसिन मेड इन पाकिस्तान है या बाहर की है? भाई जो मल्टीनेशनल मेडिसिन तो ऑलरेडी है, तो इधर के मैक्सिमम अमेरिका को तो वो तो इंटरनेशनल एक पॉलिसी थी वो जो भी है, लेकिन हमने अफगानिस्तान के साथ अमेरिका और रूस से के बाद जो जब से आई है उसमें हमने उनके साथ जंग में क्या किया? क्या हमने उसके जंग पे पानी डाला था या उसमें हमने पेट्रोल डाला था कि उसको जंग को भड़काया था हमने? ठीक है, तो इन चीज़ों को लेके इस पे जो है ना बात जैसे होती है ना, ये तारीख़ जो है आप पढ़ लें, उसमें आपको ये चीज़ें मिलेंगी, लाजमी मिलेंगी कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने कभी भी अगर उनकी हेल्प की है, इसी तरह काम जो ख़राब हुआ है वो भी पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अफ़गानियों को पता है कि हमारे साथ जो अच्छाइयाँ की है, अच्छे लोग भी आज भी मुतारिफ़ है कि अफ़गानिस्तान ने हमारी हर मुश्किल में मदद की है। और इस तरह नमक हरामी जो है ना, जिस तरह हम अफ़गानिस्तान को तानियत देते हैं कि यार ये नमक हराम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है ना, अगर बात करते तो खुल कर करनी चाहिए। हम अफ़गानियों को ये कहते हैं कि आप नमक हराम है। और भाई आप मुझे ये बताएं, लाहौर में आपने किस अफ़गानी को जो है ना नमक खिलाया है कि वो आपके जो है ना नमक हरामी कर रहा है? आपने क्या किया उसके साथ? ये भी अगर आप ये बहुत अच्छी बात करते हैं कि वो नमक हराम है, तो अगर वो इससे आपने क्या किया उसके लिए है कि आपने मेरे लिए क्या अफगानियों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं नमक हरामी का। जब मैंने सवाल पूछा था उन्होंने बताया कि किस दिन पाकिस्तान ने हमें फ्री खिलाया, आप तो हमारे हर पर्सन के बदले डॉलर्स लेते रहे हो। तो जवाब आपके पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमने अच्छा किया बुरा किया, ठीक है, हाँ, अलबत्ता इतना मुझे ज़रूर पता है कि जितना हमने अफ़गानिस्तान की मदद की है उतना ही हमारे वजह से इनके मामलात भी ख़राब हुए। हमने उनके जो अंदर की जो मामलात है उसमें दखल अंदाजी की है। आपका नाम? हैदर, आपको पता है इंडिया ने अफगानिस्तान को, तालिबान गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए की इमदाद की है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा, असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा। उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है, पाकिस्तान इस तरह कैसे कंट्रोल आगा? इमदाद तो उन्होंने अफगानिस्तान को किए, पाकिस्तान कैसे कंट्रोल हो गया? तो अफगानिस्तान को इमदाद देगा तो अफगानिस्तान उसकी बात मानेगी ना। मैं आपको कुछ दूंगा तो आप जाहिर सी बात है मेरी बात मानेंगे ना। अच्छा, किस तरह की बात मनवाना चाह रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान से? यही बात मनवाना चाह रहा है ना कि हमारा होल्ड हो एशिया के ऊपर। अच्छा, और क्या बात उसने मनवानी है? सही। और हमारे जो इदारे हैं माशाल्लाह से, वो बजाय उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के, उनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। इंडिया का कहना है कि उन्होंने ये 200 करोड़ की इमदाद इसीलिए की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को, ताकि वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कर सके। ये सब सोचा है। अच्छा, पीछे मकासद कुछ और ही है, पता चल जाएगा आपको। पता ही है मकासद यही है,
आपको पता है इंडिया कभी जो है वो पाकिस्तान का या अफगानिस्तान मुसलमानों को दोस्त हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मकासद कुछ और ही है, वो यही है कि पाकिस्तान को उन्होंने फतह करना है। अच्छा, अगर ये सारे मसाइल थे और ये सब हमें पता था तो हमने फिर अपनी अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे खान के। बगैर एसी। अब बताएं मुझे आप। ठीक है। 4 पंखे हैं, 4 लाइटें हैं। आप जॉब क्या करते हैं? बिजनेस? मेरा अपना काम है, तो मेरी चीखें नहीं कर रही हैं। और जो तो आपके पास दिहाड़ीदार इम्प्लॉय होंगे या और मैं उनको देख के मैं रोता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं जुल्म तो नहीं कर रहा आपके ठीक साथ। है, ये सिचुएशन है। और फिर बड़ी बात ये देखें, ये भाई से बात करके खुशी इसलिए हुई है, कम से कम इन्हें अवेयरनेस है, इन्होंने बोला है। बहुत से लोग बोलते ही नहीं कि यार ठीक है, मतलब हमें बोलने का क्या फायदा। आपको लगता है कि बोलने का कोई फायदा नहीं है? सर है, तभी तो आपको पकड़ते रात को आके, ये तभी चीज़ तो है। आपके घरों में घुसते हैं वो, इसको पकड़ लो, इसको ठीक है। सर्च करो, ये कहाँ बोल रहा है। आपने बांग्लादेश की बात की। हाँ। बांग्लादेश में इस टाइम देखें, उनके सिर्फ ये था कि भाई आपने जो 20% या 30% बांग्लादेश के गवर्नमेंट ने कोटा है, कोटा रखा हुआ उसको था बढ़ाएं। मुलाजमीन के हवाले से, उसको कम करें या बढ़ाएं। इसके ऊपर हाँ। लोग सड़कों पे आ गए। राइट। नेबर कंट्री इंडिया है, उनकी अगर बात करें, उन्होंने अभी आज बजट एलोकेट किया है, उसके ऊपर तकरीबन 90,000 करोड़ उन्होंने मेडिसिन का, मेडिकल सेक्टर का सिर्फ रख दिया है, यानी कि और इम्पोर्टेड मेडिसिन की कीमतों में कमी कर दी है। आप अंदर जाके देखे मरियम नवाज अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आता है, तो सबको पता है। लेकिन क्या है कि कोई बोलता है फिर उसको अंदर कर देते हैं, जैसे इमरान रियाज खान को, जैसे अब खान को साहब को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं कि हमने अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? बिगाड़ी देखे ना, अब एक रास्ता देंगे हमारा मसाया ममालिक अफगानिस्तान। जब मेरे घर से बैठ कर बमबारी होगी तो कैसे नहीं बिगड़ेगी? तो आप इस चीज को मानते हैं कि हमने गलत किया अफगानिस्तान के साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा से गलत किया। रूस के साथ भी गलत किया, रूस के साथ मिलकर भी गलत किया था, अमेरिका के साथ मिलकर भी गलत किया। तो उसका खमियाजा तो भुगत रही है ना। देखे ना, दहशतगर्दी हुई है ना, अभी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। दोबारा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो एक बार फिर से अपने अरूज पर पहुंच गई है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें होती नजर आ रही हैं। तो फिर ऐसी जब लीडरशिप आएगी जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगी, तो फिर ऐसे ही होंगे। दोबारा से दहशतगर्दी, हालांकि वो वार्न किया था केपी की पुलिस ने कि दहशतगर्दी यहाँ से दोबारा आ रही है, लेकिन उधर फोकस नहीं किया लोगों ने। ये अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान ये की तो आपके साथ पॉलिसी 5-5 साल बाद या 3-3 साल बाद चेंज करते जाएंगे, इससे तो नहीं है। पाकिस्तान हैज़ अ स्टेट, पाकिस्तान को एक्सटेंड लेना चाहिए। हैज़ अ स्टेट का ये मतलब नहीं है कि अगर आज इमरान खान है तो कल नवाज शरीफ आएंगे तो ये पॉलिसी जो है ये चेंज होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अब ये इमरान और नवाज शरीफ से बात है, नवाज शरीफ इंडिया को फ्रेंड कहता है, इमरान खान इंडिया को एनिमी कहता है। नुकसान दोनों में पाकिस्तान का ही है। देखिए, तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपस में बैठ के ये मामला सुलझाना चाहिए कि हमें क्या इंडिया को अपना दुश्मन समझना है। इंडिया तो दुश्मन आपको समझता ही, आप चाहे जो जितनी भी कुछ देखिए इंडिया और चाइना भी तो आपस में लड़ते हैं। उनकी ट्रेड देखिए, उसे $25 बिलियन की है। इंडिया अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को भी एक्सेप्ट नहीं करता, फिर भी एड भेजता है, ट्रेड करता है। ईरान के साथ भी उनकी ऑयल्स की डीलें चल रही हैं। तो वो तो हर जगह से जहाँ पे उनके मुल्क का फायदा, वो तो घुस जाते हैं, ओपनली काम करते हैं। तो ठीक है, देखें आवाम की बेहतरी के लिए वो जो कुछ करना अच्छा, इससे इन सारी जो है ना आपके जो है ना उनके लिए बजट रखना और पता नहीं क्या क्या आपके जो चीज़ें वो कर रही है, जो पॉलिसी वो इख्तियार कर रहे हैं, इनसे इंडिया को क्या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है ऑब्वियसली। वो फिर भी चांद पर पहुंच गए हैं। अगरचा वो पाकिस्तान से दुश्मनी रखते हैं, चाइना के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। अच्छा, बात ये नहीं है कि आप किसी मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखें। बात ये है कि आप हर 3 साल बाद, हर 5 साल बाद उस ताल्लुकात उन पॉलिसीज़ को आप चेंज करते हैं, जिससे एक बड़ा नुकसान होता है मुल्क के अंदर भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको मुल्क को नुकसान सर, आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। अफगानी हमारे शो पे आते हैं या फिर हम उनके वीडियोस देखते हैं तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान से रहे हैं। और अगर आप हैसियत अफगानिस्तान को देख लें कि वहाँ पे जो है ना सदियों से जंग ही चली है, लेकिन वो लोग, उनकी करेंसी हमारे से बहुत ऊपर है। ठीक है, क्या वजह? बांग्लादेश जो है वो कल उठ के हमारे सर के ऊपर नाच रहा है। कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा भाई। क्या वजह? वजह यह है कि उनमें ना एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, वो है गैरत। हम लोग जो है ना, बस समझ ले जो भी हैं हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं है। बांग्लादेश हमसे ऊपर उठ के चला गया, बुलेट ट्रेन बना ली उन्होंने, 2040 का विजन अपना बना दिया है। इंडिया किधर से किधर जा रहा है, अगले 2-3 साल में वो चाइना को बीट कर रहा है। चाइना को बीट कर रहा है जी, वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है ना वो कंट्री बनने जा रही है। अब जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भैया वो मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। समझ आ रही है? ये चीज़ है। यहाँ पे कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करने आता? पाकिस्तान में जब जो भी कोई इन्वेस्ट करने आता, सबसे पहले उसको देते हैं भाई मेरा कितने % दोगे आप,
मैं बजाते खुद अगर यहाँ पे बिजनेस कर दूँ, मुझे 7 से 8 लोगों को पहले जाना, वो पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद बिजनेस ओके करना पड़ेगा। ईरान आप देख लें, उसके ऊपर कितनी पाबंदियां, लेकिन फिर भी वो गैरतमंद कौम है, वो लोग अपना सारा ओके करके बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में ये मसले मसाइल नहीं है ना जो हमारे पास हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। देखें, चीज़ें जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और बड़ी इजी भी हैं। जो समझने वाले ना उनके लिए इजी हैं, जो नहीं समझने वाले उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार